गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पहले के सेशन में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के लिए कुछ लेसन्स को देखा था और वो लेसन्स थे हमारे पास में। लेसन 1 था आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद लेसन 5 था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और लेसन 6 था लाइन्स एंड एंगल्स। उम्मीद है आप लोगों का यूनिट टेस्ट 1 अच्छे से दिया गया होगा। रिजल्ट का आप लोगों को इंतजार है। आज से हम लोग अपना सेकंड सेशन वीडियो का शुरू करते हैं गर्मी छुट्टी के बाद, एग्जाम के बाद, और ये होगा हमारा यूनिट टेस्ट 2 के लिए तैयारी। यूनिट टेस्ट 2 में हम लोग पहले ये देख लेते हैं हम लोग को मैथमेटिक्स में 9th क्लास में क्या क्या चीजें पढ़नी है। केवल 2 लेसन है हमें 9th क्लास में यूनिट टेस्ट 2 में, और उसमें है पहला लेसन है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और दूसरा लेसन है चैप्टर 12 हेरोन्स फार्मूला। ओके, हम लोग के लिए पहला टॉपिक हो जाएगा इस तरीके से ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में भी अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ चर्चा की थी, आप सभी लोगों को ट्रायंगल्स के बारे में पूरी तरीके से अवगत हो जाना चाहिए। ट्रायंगल कितनी तरह की होती हैं, किस किस आधार पर कितनी तरह की होती हैं। यहाँ मोटा मोटी आप लोगों को ध्यान देना है कि ट्रायंगल में जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है त्रि और दूसरा है भुज। त्रि मतलब 3 और भुज मीन्स भुजा, यानी इसकी साइड्स 3 साइड्स होंगी। ट्रायंगल में क्या होंगी? 3 साइड्स होंगी। और साथ साथ जैसे इसका इंग्लिश नेम है ट्राइएंगल, यानी 3 एंगल। तो यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इसमें साइड्स होंगी और एंगल्स होंगी। साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें वर्टेक्स भी होगा। तो हमें पहले इनकी साइड्स, एंगल्स और वर्टेक्स को पहचानना होगा, क्योंकि हमें इस लेसन में कॉन्ग्रुएंट नाम का एक टॉपिक सुनना है, पढ़ना है, देखना है। और कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले त्रिभुज के बारे में इनके जो पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को देख लेते हैं। तो हमें त्रिभुज जो बनता है वो एक त्रिभुज, सपोज हम लोग मान लें एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। इसमें साइड्स के बारे में बात करें तो इसकी साइड्स हो जाएगी साइड्स AB, BC एंड CA। ये 3 साइड्स हो गए। और एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा, पहला एंगल हो जाएगा एंगल ABC, दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल BCA और तीसरा एंगल हो जाएगा एंगल CAB। और इसके साथ साथ वर्टेक्स भी होगा इसमें, और ये वर्टेक्स हो जाएंगे A, B, C। एकदम क्लियर पहचान ले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आगे जब 2 ट्रायंगल के बारे में बात करने चलेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखने चलेंगे, तो यहाँ साइड्स और एंगल्स का विशेष ख्याल रखना जरूरी होगा। अभी हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। ओके, क्लियरली यहाँ ट्रायंगल को ऐसे लिखेंगे। ट्रायंगल का एक छोटा सा सिंबॉलिक फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल ABC। और साथ ही साथ एक बार फिर से बोल रहा हूँ, साइड्स को पहचानना विशेष जरूरी है। यह A से लेकर B तक AB साइड, इसे ऐसे लिखेंगे। सेम वैसे ही B से लेकर C तक BC साइड, और फाइनली C से लेकर A तक CA साइड, या इसे AC साइड भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ एंगल्स को भी लिखने में सावधानी बरतनी होगी। एंगल्स का ये निशान है, ध्यान रखेंगे, आपको पहले भी बताया जा चुका है। यह एंगल का निशान है, यह L है और यह लेस देन है। इन तीनों में अंतर बहुत हल्का होता है, इसलिए इनको लिखते समय सावधानी बरतें। तो यहाँ एंगल का निशान लगाना जरूरी होगा। और एंगल को अभी जब आप सीख रहे हैं तो 3 अल्फाबेट से लिखें।
दिखाता हूं कैसे 3 अल्फाबेट से। सपोज हम लोग यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो यह एंगल दो साइड्स के मिलने से बना है। एक साइड हो गया AB और दूसरा साइड हो गया BC। यहाँ B नाम का वर्टेक्स जो हमारा आ रहा है, यह B नाम का वर्टेक्स सेंटर में रखिए और इसका नाम दीजिए एंगल ABC, यानी A से होते हुए B की तरफ, B से होते हुए C की तरफ। सेम वैसे ही एंगल BCA यानी दिस एंगल, और फाइनली एंगल CAB यानी दिस एंगल। और वर्टेक्स की बात होगी तो वर्टेक्स हमारा वो पॉइंट होगा जहां दो साइड्स आकर मिलती हैं। जैसे यह A वर्टेक्स, यहाँ दो साइड्स AB और AC आके मिल रही हैं। सेम वर्टेक्स B, यहाँ भी दो साइड, एक AB और दूसरी BC नाम की साइड आके मिल रही है। और फाइनली C वर्टेक्स जहां AC और BC नाम की दो साइड्स आके मिल रही हैं। क्लियरली? अब जरा ध्यान से सुनेंगे बात को। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है। पॉइंट के बारे में आप लोगों ने देखा है, इसका कोई लेंथ नहीं होता है, कोई विड्थ नहीं होता है, कोई थिकनेस नहीं होता है। यह केवल एक सिंबल है, सिंबॉलिक है, रिप्रेजेंटेशन है। तो इस हिसाब से सभी पॉइंट्स, सभी वर्टेक्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम इस वर्टेक्स को यहां से इग्नोर कर देते हैं, यहां कंपेयर करने में इस वर्टेक्स को नहीं देखेंगे। तो अब क्लियरली हमें यह दिख रहा है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गए और 3 पार्ट्स हो गए, सॉरी 3 एंगल्स हो गए। 3 साइड्स हो गए और 3 एंगल्स हो गए। इन दोनों को यदि एक जगह ऐड कर दिया जाए तो कितने हो गए? ये 6 हो गए। कितने हो गए? 6। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट के बारे में देखने चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट, इसकी जनरल मीनिंग होती है हिंदी में सर्वांग सम। सर्वांग सम या संस्कृत के शब्द से बना है। ये 3 पार्ट में बटेगा। इसमें हो जाएगा सर्व प्लस अंग प्लस सम। जैसे कि आपको पता है सर्व का मतलब ऑल, अंग मीन्स पार्ट्स एंड सम मीन्स इक्वल। यहां देखने से ही आपको लग रहा है कि ऐसा कोई भी दो फिगर जिनको कि आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं, यदि उनके सारे के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के, तो वो दोनों की दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब यहां आपको समझाने के लिए ऐसे समझाया जा सकता है कि दो सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी सिक्का हो, 2 सिक्के। सपोज हमारे पास अभी 5 रुपए का सिक्का है, 2 सिक्के 5 रुपए के सिक्के। ये दोनों सिक्के एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि इन दोनों सिक्के के सभी पार्ट्स एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। और यदि ऐसा है तो ये दोनों सिक्का, एक सिक्का दूसरे सिक्के का कॉन्ग्रुएंट है, जो कि सर्कुलर शेप में है। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हम लोग अब यहाँ पर एक लाइन के बारे में बात करते हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट में केवल और केवल लेंथ होती है, इसलिए 2 लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका लेंथ इक्वल होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एंगल के बारे में बात करेंगे। 2 एंगल का मेजरमेंट यदि इक्वल होगा तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सभी के सभी राइट एंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनकी वैल्यू सेम होगी। साइड्स बड़ी या छोटी होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि साइड बड़ी या छोटी होने से एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ट्रायंगल के ऊपर, जिनके लिए कि हम लोग को ये कॉन्ग्रुएंट नाम का लेसन देखना है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने क्लास 8 में भी कॉन्ग्रुएंसी का कुछ नियम कानून देखा होगा,
उसी चीज को यहाँ पर अब हम लोग प्रूव करेंगे, साबित करेंगे, देखेंगे वो कैसे किया हम लोगों ने। शायद आप लोगों ने वहां पर 4 तरह के नियम देखे थे कांग्रुएंसी के, और वो नियम होंगे आपके लिए साइड एंगल साइड, याद दिला दे रहा हूं आपको, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंड फाइनली RHS। थैंक यू।